So, students, today we will start our unit and dimension measurement. So, first we'll see what are physical quantities. What are physical quantities? See, the quantities which can be measured. Quantities which can be measured. Measured यानी कि जो क्वांटिटीज मेजर करी जा सकती हैं. लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लेंथ, तो लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं. एंड भाई किसी भी चीज़ की, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो वी कैन से दैट दैट इज़ 15 मीटर, 15 सेंटीमीटर, वॉट एवर इज इट. तो लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं. सिमिलरली अगर मैं एक वर्ड यूज़ करूँ जैसे होम, तो क्या होम को हम मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना. वो मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. फिजिकल क्वांटिटी होंगी जिसको मेजर कर सकते हैं. अब होम में भी अगर बात करें कि उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, जब हम यही तो तब हम वापस यही बात करने लग जाएंगे लेंथ की. तो लेंथ तो किस में आ गई? फिजिकल क्वांटिटीज़ में. ओके. या फिर मैं यूज़ करूँ गार्डन, तो गार्डन का क्या है? ओनली मैं वर्ड यूज़ करूँ गार्डन, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. लेकिन मैं बात करूँ कि अगर गार्डन का एरिया मेज़र करना है या फिर लेंथ मेज़र करनी है, तो वो इसमें आ जाता है फिजिकल क्वांटिटी में. सो द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर, जो क्वांटिटी मेजर करी जा सकती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज. नाउ एंड ये मेजर. नाउ इन टर्म ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. लॉज ऑफ फिजिक्स कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम अगर देखें, जैसे देखो फिजिक्स में जो भी हम डील कर रहे होंगे फिजिकल क्वांटिटी से ही डील कर रहे होते हैं. लाइक अभी बॉडी इज मोशन मूविंग विद स्पीड दैट, तो इस स्पीड को हम बोले स्पीड क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है. या वेलोसिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है. या फिर हम सिंपली एक लॉ की बात कर रहे हैं, जैसे एफ इजिकल टू एम ए, आपने खूब पढ़ा होता अभी तक. तो एफ इजिकल टू एम ए, तो हमने ये कोई लॉ एक्सप्रेस कर दिया. तो ये देखिए, फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी एक फिजिकल क्वांटिटी है. So this is how we define physical quantities. So the quantities which can be measured, जो measure करी जा सकती हैं, और in term of which the laws of physics can be expressed are called physical quantities. So you have here what you have to do is you just have to understand the meaning of these things. Example, these are the example जैसे जैसे आप हम फिजिक्स आगे बढ़ेगी आप सब कुछ समझते चले जाओगे. ये रटने की जरूरत नहीं है कि फिजिकल क्वांटिटी में ये हो. जैसे जैसे आप चलोगे तो आपको सब समझ में आने लग जाएगा. सो हियर नाउ कमिंग टू नेक्स्ट. मेजरमेंट से पहले हम देखते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. पहले ये देखते हैं, उसके बाद उसमें जाते हैं. देखिए, फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज फंडामेंटल क्वांटिटीज. अब इफ यू try to read this, these are the physical quantities which are independent of each other and cannot be further resolved into other quantities, or I can say into smaller other small quantities. इसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले आई वांट टू से इज दैट फंडामेंटल क्वांटिटीज आर बेसिकली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनका नहीं तो आपस में कोई रिलेशन है, ओके, और नहीं इन क्वांटिटीज़ को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं. फंडामेंटल का मैंने पहले भी मीनिंग बताया कि फंडामेंटल मतलब सबसे नीचे, उसके नीचे कुछ नहीं है. सो वी कैन से दैट दीज आर द क्वांटिटीज वी कैन नॉट ब्रेक. इनको हम और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते और नहीं इनका आपस में कोई रिलेशन होता है. दीज आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. और सेकंड होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज. अब ये क्वांटिटी क्या होती हैं? ये क्वांटिटी जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटी डिफाइन की है उनसे मिलकर बनी होती है. जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं स्पीड की बात करूँ, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना चल लिया कोई ऑब्जेक्ट अपॉन कितना टाइम उसने लिया वो चलने में. तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ है. ठीक है. तो हमने इसमें पढ़ा है कि अभी एग्जांपल देखा था कि वो फर्स्ट टाइप था जो फंडामेंटल, उसमें देखा था कि लेंथ क्या होती है हमारी? फंडामेंटल है, और अपॉन टाइम. ठीक है. टाइम भी तो देखा है. तो ये स्पीड क्या हो गई? स्पीड को हम ब्रेक कर रहे हैं किसमें? डिस्टेंस और टाइम में. फंड में यानी कि
हमने स्पीड को किस में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में ब्रेक कर दिया। सो दीज आर द क्वांटिटीज़ विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि जो क्वांटिटीज़ हैं, यानी कि इन 7 क्वांटिटीज़ के अलावा जो भी क्वांटिटीज़ हैं वो इन्हीं क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करेंगी और उन्हें हम बोलेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, सिमिलरली अगर एक एग्जांपल और देखना चाहे तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, चलो हाँ देख लेते हैं। चलो ये एग्जांपल था हमारा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो है ही फंडामेंटल क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन क्या है, ये भी किससे मिलकर होता है, होता है क्या है, लेंथ अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होता है ना, यानी कि कितनी डिस्टेंस चल गई अपॉन ये इसकी यूनिट आपने देखी होगी 10 9 10 में। तो अगेन ये क्या है, मीटर क्या है, लेंथ है अगेन, और सेकंड क्या है, टाइम। तो बेसिकली फोर्स किस पे डिपेंड कर, कौन कौन है इसमें, मास, लेंथ एंड टाइम। तो ये मास लेंथ देखो, ये मास रहा और दिस इज आवर लेंथ एंड दिस इज आवर टाइम। तो ये भी किससे मिलके बना हुआ है, फंडामेंटल क्वांटिटीज से। ओके, अब आते हैं मेजरमेंट क्या होता है। देखिए मेजरमेंट is basically a process in which we compare amount of a physical quantity with a standard amount of that quantity। यानी कि if I am saying that कि go and bring 2 kg of sugar, 2 किलो चीनी लेके आओ, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ पे डिफाइन किया, देखो एग्जांपल इसको देखते हैं। It is process in which we compare amount of a physical quantity with a standard amount। इसमें स्टैंडर्ड क्या है, केजी, यानी कि केजी को कोई हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफाइन कर दिया कि केजी कुछ होता है, और हमने क्या किया, कंपेयर कर दिया, कितने केजी लाना है, 2 इंटू केजी। तो केजी हमारा क्या था, स्टैंडर्ड। सिमिलरली अगर कोई लेंथ हम मेजर कर रहे हैं एंड इफ आई एम सेइंग दैट कि ये लेंथ 15 मीटर है, ये लेंथ कितनी है, 15 मीटर। तो 15 तो क्या हो गया, लेंथ है, मीटर है, मीटर कुछ स्टैंडर्ड डिफाइंड है, मीटर कुछ है। तो इसका कितना कंपेयर कैसे किया कि इसका 15 टाइम्स है ये। तो दिस इज समथिंग विच इज स्टैंडर्ड। हमने यहाँ पे क्या बात की, 15 की। अब देखो जैसे लेंथ को हमने यहाँ पे लिखा 15 मीटर। तो 15 तो क्या है इसमें यहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यू। मीटर क्या है यहाँ पे, वो स्टैंडर्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिससे हम इसको कंपेयर किया, या हम जिससे जितना गुना हमने यहाँ पे लिया। तो इस स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं यूनिट। स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं, यूनिट। अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्या यूनिट होता है। बट देखिए लेंथ क्या है हमारी यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो हम लिख रहे होते हैं तो उनको लिखते हैं किसके फॉर्म में, एन, यानी कि उसके न्यूमेरिकल क्वांटिटी में, यू यानी कि उसकी यूनिट में। तो फिजिकल क्वांटिटी को अगर क्यू से रिप्रेजेंट करें, अगर फिजिकल क्वांटिटी को इफ रिप्रेजेंट बाई क्यू, सो की इज इक्वल टू एन यू, वेर एन इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू एंड वी इज ए यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे एक्सप्लेन करी जा सकती है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है इसका क्या मतलब है। देखिए इसमें जैसे जैसे एन बढ़ेगा वैसे वैसे यू डिक्रीज हो जाएगा, या फिर ये बात करूँ कि जैसे जैसे यू डिक्रीज होगा वैसे एन डिक्रीज हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए जैसे आप गए मार्केट में गए, ठीक है, आपने बोला कि 1 kg मैंगो दे दो, 1 kg मैंगो दे दो। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है हमारी, मैंगो, मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी है। आपने मांगा 1 kg दे मैंगो दे दो, ठीक है। मैं गया, मैंने बोला कि 1000 ग्राम 1000 ग्राम मैंगो दे दो। देखो दोनों ने सेम ही तो बात बोली है भाई। 1000 का मतलब ये थोड़ी है आपको 1000 आम दे देगा, या फिर मेरे को 1000 आम दे देगा, आपको 1 आम देगा। बात दोनों में सेम ही तो हो रही है। इसको और समझते हैं। देखो ए क्या है यहाँ पे, एन, 1000 का यहाँ पे, एन। सिमिलरली केजी क्या है यहाँ पे,
यू, और ग्राम क्या है यहाँ पे, यू। तो देखिए इसमें मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे एन बढ़ता है यू डिक्रीज हो जाता है, और यू अगर इंक्रीज होता है तो एन डिक्रीज हो जाता है। जैसे मैंने ग्राम बोला, मैंने यू बढ़ा लिया, छोटा लिया, भाई ग्राम छोटा होता है ना, ग्राम छोटा होता है। अब जी बेस जैसे हम देखते हैं डेली लाइफ में केजी तो बड़ा होता है और ग्राम छोटा होता है, तो मैंने छोटा लिया तो मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर वो उतनी बढ़ गई, क्योंकि हम बात तो सेम ही चीज़ की कर रहे हैं ना। 1 kg का मतलब आपको सेम ही मैंगो देगा, 1000 ग्राम का मतलब भी कुछ, अपनी बात तो एक ही है, अपनी क्वांटिटी तो एक ही है, सेम ही सिमिलरली है ना। आप 1 kg बोलूँगा तो आपको जो मैंगोज देगा वो उतना ही सेम मेरे को देगा जब मैं 1000 ग्राम बोलूँगा, ठीक है। तो मैंने छोटी अगर यूनिट ली तो मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो गया, आपने अगर बड़ी यूनिट ली तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो गया। सो दिस इज बेसिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टर्म। नाउ अगर बात करें, ये फिजिकल क्वांटिटी हमने डिस्कस कर चुके हैं, नाउ कमिंग टू यूनिट। सी व्हाट इज यूनिट? Unit is the standard amount of a physical quantity chosen to measure the physical quantity of the same kind is called unit. जैसे हमने अभी बात करी थी वही, जैसे 5 मीटर हमारा है, ये मीटर किसके लिए यूज कर रहे हैं? लेंथ को, चूजन फॉर ए क्वांटिटी, तो लेंथ को कर लिया। तो हम ऐसा कुछ स्टैंडर्ड हमने डिसाइड कर दिया मीटर की लेंथ के लिए, हमने मीटर एक ऐसा स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया कि इसके बेसिस पे हम यूनिट को सभी प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हमने फिजिकल क्वांटिटी लेंथ के लिए, लेंथ तो हमारी क्वांटिटी है ना, लेंथ के लिए मीटर एक ऐसा यूनिट डिसाइड हमने कर दिया, यानी कि एक ऐसा स्टैंडर्ड हमने डिसाइड कर दिया जिसकी बेसिस पे हम इस लेंथ को मेज़र कर सकते हैं, उसको स्टैंडर्ड मानते हुए। जैसे हमने 5 मीटर लेना है तो भाई मीटर का कितना गुना लेना है, 5। हमें 15 मीटर लेना है, 15 मीटर लेना है, तो हमने मीटर का कितना टाइम्स लेना है, 15 टाइम्स। तो दिस इज कॉल्ड यूनिट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट। सबसे पहला इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। अभी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड क्यों होना चाहिए? जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा आपको समझ आने लग जाएगा। इट शुड बी वेल डिफाइंड, यानी कि जैसे मैंने टाइम के लिए यूनिट डिसाइड की है सेकेंड, तो ये वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड मीन कि किस टाइम ड्यूरेशन को हम 1 सेकेंड बोलेंगे, ये अच्छे से डिफाइंड होना चाहिए। इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल एंड रिप्रोड्यूसिबल। इसका मतलब क्या है? इजी, अगर वेल डिफाइंड है तो इजीली एक्सेसिबल हो गया, और अगर हम बात करें रिप्रोड्यूसिबल, मतलब इसको बार बार यूज़ किया जा सकता है ना। जैसे मैंने लेंथ के एग्जांपल में दिया है कि हम जब हमें 15 मीटर मेजर करना था तो उसमें मीटर यूज़ कर लिया, 100 मीटर यूज़ करना था उसमें मीटर यूज़ कर लिया। तो मतलब डिफरेंट मेजरमेंट के लिए, डिफरेंट फिजिकल मेजरमेंट के लिए हम इसको यूज़ कर सकें। साइज ऑफ यूनिट मस्ट नॉट बी टू लार्ज एंड और टू स्मॉल। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने मीटर है ये डिसाइड कर लिया, ये हमने डिसाइड किया हुआ स्टैंडर्ड, ये तो ठीक है। बट अगर बात करूँ मिलीमीटर की हमने बात कर दी, यानी कि 10⁻³ मीटर, तो जब इससे हम कोई बड़ी साइज़ मेज़र कर रहे होंगे, लाइक अगर हमारी पेन की साइज़ भी हम इससे मेज़र करेंगे तो डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। तो न तो ये जो हम यूनिट डिसाइड करें, ना ही तो ज़्यादा छोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम, यानी कि जो भी यूनिट हम डिसाइड कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि टाइम के थोड़े टाइम बाद बदल गई, और या फिर किसी लाइक प्रेशर बढ़ा तो बदल गई, यानी कि कम या ज़्यादा हो गई, और टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी, यानी किसी भी फिजिकल कंडीशन के साथ या फिर टाइम के साथ चेंज नहीं होने चाहिए। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ यूनिट्स। देखिए बेसिकली 3 टाइप के यूनिट्स होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के यूनिट्स होते हैं। पहला होता है फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्या होते हैं? अभी जिस तरह से हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को डिफाइन किया था, सिमिलरली फंडामेंटल भी यही होते हैं। दीज फिजिकल यूनिट्स विच कैन नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर, यानी कि जो ये बेसिकली ये फंडामेंटल हैं,
तो ना ही तो ये आपस में जैसे मास है, ऐसा नहीं होगा कि मास किसी इन्हीं में से आपस में मिलकर ड्राइव होगी, वो अलग से खुद है, और उसको नहीं उसको स्मॉलर पार्ट्स में, ना ही उसको नॉट दे कैन फर्दर रिजॉल्व इनटू मोर सिंपलर यूनिट्स, ना ही वो छोटी यूनिट्स में और ज़्यादा ब्रेक की जा सकती है। ठीक है, जिस तरह से हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ देखी थी, सिमिलरली हो, उन क्वांटिटीज़ को जो यूनिट होंगी वो क्या होंगी, फंडामेंटल यूनिट्स होगी। दूसरा होता है ड्राइव्ड यूनिट्स, यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। वहाँ पे हम क्या बोल रहे थे कि क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। यहाँ पे भी हमने स्पीड का देखा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो लेंथ, डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ, तो लेंथ का क्या होता है, लेंथ का क्या होता है यूनिट, लेंथ की जब लेंथ को हम जब मेजर कर रहे होंगे तो क्या होगा, मीटर, तो मीटर हो गया। ठीक है, लेंथ का मीटर होता है ना, जैसे देखो लेंथ का मीटर है, ये किसका था, मास का, केजी था। जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ थी उनकी जो यूनिट्स होंगी वो फंडामेंटल होंगी। जो भी फिजिकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी, और टाइम का क्या हो गया, सेकेंड। तो हम अब तो मीटर पर सेकेंड आ गया स्पीड की, स्पीड की यूनिट यहाँ पे क्या आ गई, मीटर पर सेकेंड। और ये फंडामेंटल, मीटर भी हमारा कहाँ है, मीटर हमारा है तो ये फंडामेंटल में है ना मीटर। टाइम की बात करें सेकेंड, तो सेकेंड भी हमारा क्या है, फंडामेंटल में है। तो बेसिकली जो फिजिकल क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर ड्राइव होती हैं, ओ सॉरी, जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो तो फिजिकल ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। सिमिलरली जो फिजिकल यूनिट्स, जो यूनिट्स होती है, जो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डराइव्ड यूनिट्स। इसके अलावा एक थर्ड यूनिट्स भी होती है, वो होती है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में बेसिकली दो आते हैं, एक होता है रेडियन जो कि एक प्लेन एंगल के लिए डिसाइड होता है, दूसरा होता है स्टेरेडियन विच इज डिफाइंड फॉर 3D एंगल। सो पहले हम रेडियन देखते हैं। रेडियन, रेडियन है क्या, पहले इसको RAD, ऐसे RAD लिख के ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, पहली बात। दूसरी बात, इट इज़ द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल बेसिकली होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस। इसको देखते हैं। बेसिकली एंगल क्या होता है, एंगल बेसिकली होता है इंटरसेक्शन ऑफ दो लाइन, दो स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट, ये एंगल हो गया। तो हम कि इनमें से किसी एक को रेफरेंस मान लें, यानी कि जहाँ से हमें एंगल में देखना है, ये रेफरेंस मान लिया सपोज करो, तो ये हमारा एंगल हो गया थीटा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें, ये तो हमारी रेफरेंस है, तो ये हमारा एंगल थीटा हो गया। तो इसको एंगल को डिफाइन किस तरह से किया गया है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है, ये वाली, भाई जितना भी कहाँ, जैसे ये हमारा सर्कल है, जितना भी यहाँ से यहाँ तक हम चल गए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पोर्शन हमारा क्या हो गया, आर्क हो जाता है। प्लेन मिरर, सॉरी प्लेन एंगल होता क्या है, 2D में इसको डिफाइन करते हैं। जैसे सर्कल होता है हमारा, जैसे यहाँ से यहाँ तक चल गया तो ये हमारा एंगल हो गया, यहाँ से यहाँ तक चल गए तो ये हमारा एंगल हो गया, समझ गए। सो एंगल ही बेसिकली आर्क, आर्क हम देख चुके हैं क्या होता है, ये जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ होती है वो होती है हमारी आर्क। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये हमारी रेफरेंस लाइन थी, यहाँ पे हम आ गए, तो हमारा एंगल कैसे डिफाइंड होगा, ये आर्क अपॉन ये हमारी जो रेडियस। ठीक है, तो ये जो हमारी रेडियस है वो रेडियस, और फिर जो यूनिट आएगी वो किस में आएगी, रेडियन में। ठीक है, दिस इज यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। नाउ कमिंग टू दैट, कि हम किसी भी सर्कल में, हम अगर किसी भी सर्कल में कंप्लीटली घूम जाते हैं, ऐसे यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया हमने, और यहाँ से घूम के कितना आगे, तो कितना चल जाते हैं, 360 एंगल। ठीक है, तो देखिए अब चेंज करते हैं कि जैसे कि हम यूज़ करते हैं डिग्री और रेडियन की बात कर रहे होते हैं, तो इनको चेंज कैसे करेंगे हम यहाँ पे देख पाते हैं। देखिए 360 चलाते हैं तो हमारा एंगल कितना हो गया, 360। और एंगल को रेडियन में कैसे लिखाई करते हैं, आर्क। आर्क कितना होता है भाई, यहाँ से यहाँ तक चल गए हम तो सर्कमफेरेंस चल गए, यहाँ से चल गए तो सर्कल सर्कमफेरेंस चल गए ना। और रेडियस कितनी मानी है हमने, आर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो 2πr अपॉन रेडियस, रेडियस कितनी है, रेडियस तो सब में सेम होगी ना हर जगह, रेडियस होगी आर। तो
आर से आर कैंसिल, रेडियन इसकी यूनिट थी, यहाँ पे से देखो तो 360 डिग्री इजकल टू क्या हो गया 2 पाई रेडियन। यहाँ से अगर हम 1 रेडियन की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो 1 रेडियन क्या हो गया 360 डिग्री अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, 180, 1, 2 से इसको कैंसिल किया तो 180 आ गया, और नीचे वाले को कैंसिल किया तो क्या हो गया 1, तो 180 बाई पाई। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। और इसको अगर डिवाइड करें, पाई की वैल्यू 3.14 रखें तो ये 1 रेडियन इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 57.3 डिग्री हो जाता है। अब देखो थोड़ा कन्वर्जन देख लेते हैं। हमने देखा है ना 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है। तो सपोज करो किसी भी जैसे यहाँ पे 1 था, अगर 2 को करना हो तो चेंज, 2 डिग्री हो तो क्या चेंज करना हो तो क्या होगा, 2 रेडियन दे रखा है उसको डिग्री में चेंज करना हो क्या होगा, कोई भी वैल्यू अगर एंगल की दे रखी है रेडियन में उसको डिग्री में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, एक्स मतलब यहाँ पे जो भी जैसे 2 रेडियन दे दिया तो उसको करेंगे एक्स की जगह उतनी वैल्यू 2 इंटू 180 बाई पाई इंटू, तो डिग्री में चेंज हो जाएगा, समझ गए। यानी कि कोई भी एंगल गिवन हो, अगर यहाँ पे मैंने एक्स लिया हुआ है, कोई भी एंगल अगर गिवन हो यानी एक्स है तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाई पाई से, तो डिग्री में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर डिग्री में कुछ दे रखा है और उसको रेडियन में चेंज करना हो तो क्या होगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 180 बाई पाई से किया तो डिग्री में बदल गया, इसका उल्टा करके यानी कि पाई बाई 180 से किया तो रेडियन में बदल गया। दिस इज फॉर रेडियन टू डिग्री एंड दिस इज फॉर डिग्री टू रेडियन। ओके, नाउ देखो एक एंगल्स को एक डिग्री और सॉरी मिनट और सेकंड में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं कई बार। जैसे 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट होते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको देखो टाइम के साथ रिलेट मत करना, अगर रिलेट भी करना है तो 1 डिग्री को 1 घंटा मानना, 1 हॉर, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 हॉर, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा 1 डिग्री अगर 1 हावर मांगे तो देखिए यहाँ पे पहली बात तो हम देखते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट आर्क मिनट होती हैं। तो अगर एनालॉजी देखनी है उसके साथ टाइम के साथ, बाकी उसका टाइम से कोई रिलेशन नहीं है, ये एंगल की बात हो रही है वो टाइम की बात होती है, प्लेन एंगल की बात हो रही है। तो एनालॉजी अगर देखें तो 1 डिग्री इक्वल टू 1 हावर इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट, तो सिमिलरली यहाँ पे 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट हो रहा है। इसको अगर और समझने की कोशिश करें, देखिए ये हमारा ये होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, पता होता है ना, यहाँ पे 0 डिग्री से 90 डिग्री। तो अगर मैं इस पार्ट को 90 पार्ट में डिवाइड कर दूँ ऐसे, तो जो एक पार्ट आएगा उसका 1 डिग्री 90 डिग्री है, तो एक पार्ट डिवाइड करूँगा तो एक पार्ट कितने में आएगा 1 डिग्री, वो 1 डिग्री होता है 60 आर्क मिनट के इक्वल। और उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, मिनट को रिप्रेजेंट करेंगे स्टेज से ऐसे लगा के, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया 60 आर्क मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया 60 आर्क मिनट। सिमिलरली जैसे हमने रेडियन में चेंज किया था उसी तरह से अगर हम किसी भी एक्स डिग्री में क्यों, जैसे 1 डिग्री है 2 डिग्री को दिया हो तो कैसे करेगा 2 इंटू 60, तो आर्क मिनट में बदल गया, ठीक है। 3 क्या हो तो क्या होगा 3 इंटू 60 आर्क मिनट में बदल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या बदल सकते हैं डिग्री टू आर्क रेडियन। ये हो गया डिग्री टू आर्क। अब 1 डिग्री इक्वल टू 60 आर्क मिनट होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 आर्क मिनट, या फिर सिमिलरली ऐसे लिख दें आर्क मिनट। तो 1 आर्क मिनट क्या हो जाएगा, सिंपली यूनिटी मेथड से इसको इधर डिवाइड कर देंगे, तो 1 डिग्री अपॉन 60 इज इक्वल टू 1 आर्क मिनट, ठीक है। तो ये मैंने ये लिखा है, समझ गए, ये तो मैंने लिखा है 1 आर्क मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो अब सिमिलरली यहाँ पे अगर किसी भी आर्क मिनट को हमने डिग्री में बदलना है तो क्या करेंगे
उसको 1/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस इज़ हाउ वी कन्वर्ट 1 आर्क मिनट इनटू 1 डिग्री, एंड दिस इज़ हाउ वी convert 1 degree to 1 arc minute. Okay, now coming to next, यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि 1 जो आर्क मिनट हमने देखा, 1 जो आर्क मिनट देखा उसमें 60 आर्क सेकेंड होते हैं. ठीक है, एंड एज वी नो कि 1 डिग्री में अभी देखा है कितने आर्क मिनट होते हैं, 60. और इस आर्क मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 आर्क सेकंड. 1 आर्क मिनट में 60 क्या होते हैं, वर्क आर्क मिनट में 60 आर्क सेकंड होते हैं. और हमें पता है पहले से ही कि 1 डिग्री में कितने आर्क मिनट होते हैं, 60. तो इस 1 की जगह 60 फिर रख दो, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, 3600 आर्क सेकेंड. अब इसको ही सिमिलरली अगर हमें 1 डिग्री में करना है तो कैसे, यूनिटी मेथड से हमको, अगर हमने 1 डिग्री को आर्क सेकंड में चेंज करना, तो यहाँ पे देख चुके हैं, अगर आर्क सेकंड को हमने किसी भी एंगल जो आर्क सेकंड में गिवन है उसको 1 डिग्री में चेंज करना है या डिग्री में चेंज करना, तो किस तरह से करते हैं, यहाँ पे से हम देख सकते हैं किस तरह से, जिस तरह से हमने ये पहले भी रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन, उसके बाद आर्क डिग्री टू आर्क मिनट और आर्क मिनट को डिग्री में चेंज किया, उस तरह से हम इसको भी चेंज कर सकते हैं. इफ़ यू फील एनी डाउट while converting to this, you can ask me. इसके बाद जो हमने सप्लीमेंट्री यूनिट की बात करी थी, ये सब प्लेन मिरर का चल रहा था, उसमें कैसे प्लेन मिरर को किस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बेसिकली वो उसकी यूनिट होती है, वो रेडियन होती है. अब जो दूसरी यूनिट जो हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात कर रहे थे, उसमें दूसरी यूनिट है, वो है स्टेरेडियन. इट इज़ यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल. देखिए, जब हमने बात करी थी प्लेन एंगल की तो वो तो सर्किल बना रहे थे, लेकिन जब हम बात करेंगे सॉलिड एंगल की तो इट इज़ डिफाइंड फॉर 3D. यानी कि अगर सर्किल वहाँ पे यूज़ कर रहे थे तो इसमें क्या यूज़ करेंगे, स्पेयर. स्पेयर जानते हो कि स्पेयर क्या होता है, 3D होता है. सर्किल तो ऐसे होता है जैसे हमारी रिंग होती है, और स्पेयर क्या उसे होता है जैसे हमारी बॉल होती है क्रिकेट की, वैसा वाला स्पेयर. तो ये हमारा कोई सपोज करो ये स्पेयर था, ये कोई स्पेयर था यहाँ से, तो हम इसकी बात कर रहे होते हैं. तो सॉलिड एंगल क्या होगा इसमें, सॉलिड एंगल होगा डी ओमेगा. इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं. और जब छोटा एंगल देख रहे हो तो उसके साथ कोई भी फिजिक्स में हम डील करेंगे और कोई छोटी चीज़ देख रहे होंगे तो उसको डी के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे, छोटी. तो ये होता है. तो ये जो यहाँ पे 3D पोर्शन बन रहा है ये वाला, यानी कि ये इस कॉन है ना, ये बेसिकली कॉन है, कॉन, दिस इज कॉन. इसका जो ये पार्ट है, जो सॉलिड पार्ट है इसका, ये होता है, दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल. ये वाला सॉलिड एंगल, इट इज डिफाइंड एज एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर. रेडियस क्या होगा, रेडियस तो यही, ये रेडियस है ही, और एरिया कौन सा, ये वाला एरिया, ये कौन के जो ऊपर के मुंह का जो एरिया है वो एरिया. डी से हमने बात किया कि हमने यहाँ पे छोटा सा यूज़ किया है. फिजिक्स में जब भी हम कोई छोटी चीज़ यूज़ करते हैं उसको इसके साथ डी लगा देते हैं, डी अपॉन आर स्क्वायर. तो जब हम कंप्लीट स्पेयर की बात करेंगे, व्हेन विल टॉक अबाउट कंप्लीट स्पेयर, देन कंप्लीट स्पेयर का एरिया क्या होता है, 4πr². 10 पे पढ़ा होगा हमने, 4πr². और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कंप्लीट स्पेयर का एरिया क्या हो गया, जब हमने इतने से बात करी तो इस एरिया की बात करी, लेकिन जब हम कंप्लीट स्पेयर की बात कर रहे हैं, व्हेन आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीट स्पेयर, तो हम पूरे स्पेयर की बात करें, एरिया की बात करेंगे. 4πr² हो गया उसका, नीचे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला r² लिखना है तो r², 4πr, r² से r² कैंसिल, 4π स्टेरेडियन. तो हो गया कंप्लीट स्पेयर का सॉलिड एंगल. और सॉलिड एंगल की जो स्टेरेडियन क्या होती है, यूनिट होती है. सो आज हमने ये पढ़ा क्या, फिजिकल क्वांटिटी. पहले हमने क्या पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, देन उसकी टाइप्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा कि मेजरमेंट क्या होता है, उसके बाद यूनिट क्या होती है, यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, टाइप ऑफ यूनिट्स हमने पढ़ा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.